तो दोस्तों यस बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कैसे क्या नंबर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर अपना डाटा लाख में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 9,348 करोड़ की टोटल इनकम की थी, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 9,137 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम 9,023 करोड़ की में देखने को मिली है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है, और वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि कंपनी के साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर टोटल इनकम गिरती हुई नजर आई है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी के पिछले क्वार्टर में 7,595 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम की थी, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 7,730 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी की इंटरेस्ट इनकम 7,378 करोड़ की में देखने को मिली है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है, और वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो भी इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि कंपनी की इंटरेस्ट इनकम भी साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरती हुई नजर आई हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के एनआईआई के बारे में, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 2,371 का एनआईआई निकल के सामने आया था, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी का एनआईआई 2,200 करोड़ का में देखने को मिला था। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का एनआईआई 2,301 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है हल्की सी, और वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 7,990 करोड़ के खर्चे किए थे, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 8,161 करोड़ के खर्चे किए थे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 7,726 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है, और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो भी इनमें गिरावट देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में ही नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी की प्रोविज़न के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 284 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गवाए थे, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 297 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गवाए थे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी ने 418 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गवाए हैं। अगर मैंने साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो ये नंबर थोड़े ज़्यादा हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 801 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 553 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम अब की बात करें तो कंपनी को यहाँ पर 654 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। अगर मैंने साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें तेज़ी देखने को मिली है, और अगर मैं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इनमें गिरावट भी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल तो बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ भी नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पर पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 26 पैसे, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस था 18 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 21 पैसे हमें देखने को मिला है। वैसे कंपनी के नंबर तो कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।